चलो स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लो, है ना, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लिया जाए। एक मिनट, मान ले बेटा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है बेटा। यहां से एक स्प्रिंग, स्प्रिंग से ये मास, ठीक, ये हमारा बेटा 10 किलोग्राम का मास है, ठीक है। कहता है बेटा द मास oscillate in amplitude 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड स्प्रिंग्स कांस्टेंट, ठीक है। बी हमारा है बेटा फाइंड एनर्जी ऑफ SHM, ठीक है बेटा। बनाओ, 2 सवाल बनाओ, पहले 2 सवाल करो। बनाओ। हाँ बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कर रहा है ऑसिलेट। बनाओ। पाई क्या वैल्यू √10 पुट कर ले बेटा, पाई क्या वैल्यू √10 पुट कर ले। पाई इज इक्वल टू √10, तो पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा बेटा, है ना। गुड, सलोनी, आकाश चौहान, बहुत सारे बच्चों का आ गया आंसर। गुड बच्चा। चलो मैं करता हूं, देखो आंसर मैच करना। देखो बेटा, पहले वाले पार्ट के लिए सॉल्यूशन क्या है बेटा, बोल। फर्स्ट के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के, ये हो गया बेटा 2 सेकेंड, इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट, मास बेटा 10 और ये k, 2 कट गया, सो k इक्वल टू 10 पाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। हमारा आ गया 10 पाई स्क्वायर, दैट इज नियरली इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक बच्चा। अब देख बी वाले पार्ट में एनर्जी ऑफ SHM क्या होता है, बोलो। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो हाफ स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर टाइम पीरियड ये है बेटा, तो ओमेगा क्या होगा, √k/m, स्क्वायर करो तो ये हो गया k/m, m इंटू k/m इंटू ए स्क्वायर, m कट गया तो क्या गया बच्चा, हाफ के ए स्क्वायर। क्या सीखा यहां से क्या सीखा, बोलो, कि मास पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, बोलो, है ना, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो कहीं पे एक पॉइंट लिख भी लो, क्या लिखोगे बेटा, एनर्जी ऑफ SHM, कौन सिस्टम का,
स्प्रिंग मास सिस्टम का है ना बेटा, ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम है ना बेटा, डू नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, तो डू नॉट डिपेंड अपॉन मास, मास पे डिपेंड नहीं करता बेटा, है ना। कहीं पे पॉइंट नोट में लिख लो, ठीक है। आगे देख बच्चा, इस कंडीशन में कितना वैल्यू हो जाएगा, हाफ, ये हो गया बच्चा 100 और ए का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 0.5 जूल, ठीक है, लिख लो। हाँ बेटा, पाई स्क्वायर 10 है, बिल्कुल सही। हर्ष बोलो। सर ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बच्चा, पहला सवाल है ये। ओके सर। आगे देख बच्चा, सवाल कहता है इसी में, यही सवाल फिर चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझा बेटा, एम्पलीट्यूड कितना है बोलो, 10 नरे, तो कहता है 6 सेंटीमीटर आगे स्पीड कितनी होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, कहता है इफ एट दिस पोजीशन, किस वाले पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे, है ना बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल इंपल्स, एक्सटर्नल इंपल्स instantly doubles the speed, doubles the speed, कहता है find new amplitude, find new amplitude, है ना बेटा, and new time period। सवाल समझा रे, सवाल समझा, कहता है नया एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चा और नया टाइम पीरियड क्या होगा। समझा, जैसे मान लो इस वाले पोजीशन पे आया, जैसे ही इस पोजीशन पे आया, कहां पे, 6 सेंटीमीटर पे, है ना बेटा, किसी ने हल्का उसको हिट कर दिया, हिट करने से उसकी स्पीड दुगनी हो गई, स्पीड जब दुगनी हो जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा ना पहले से। तो सवाल करता है बताओ इस नए सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिट करने के बाद, है ना, एम्पलीट्यूड क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा, निकल बच्चा। 29 नंबर कोई टेस्ट है क्या, स्पीड डबल किया बेटा, मतलब सेम डायरेक्शन में हिट किया, समझा। 29 तारीख को टेस्ट है क्या तुम लोग का, मुझे तो नहीं पता बेटा, हो सकता होगा, अगर मैसेज आया होगा तो होगा, मुझे तो नहीं पता बेटा, और मैंने बनाया भी नहीं पेपर, कोई और सब बनाए होंगे। बोलो, मास वही सेम, मास 10 kg वही है, के वही है, जो तुम पिछले सवाल में निकाले हो ना वही के है, वही टाइम पीरियड है। परसों टेस्ट मैसेज आया था, गुड, टेस्ट है, ठीक, बनाओ बनाओ, सवाल करो बच्चा। हर्षित का आ गया आंसर, गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया आंसर।
तो देख बेटा, इसका हमें टाइम पीरियड दे दिया गया बेटा, है ना, और पहले पार्ट में पूछा गया बेटा स्पीड। तो स्पीड क्या लिखोगे, देखो v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, और ओमेगा क्या लिखेगा, ओमेगा होगा बेटा 2 पाई/t, और t है 2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा पाई रेडियन पर सेकेंड। बोलो बेटा, समझा ना, ठीक है। अब देख बच्चा, यहां से v हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा पाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर, देख बच्चा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट कहता है बेटा, अचानक यहां पे हमने स्पीड डबल कर दिया। सुनना ध्यान से बेटा, मान ले ये था बेटा ऑसिलेशन, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, ठीक है, और ये है बच्चा मीन पोजीशन, ये हमारा है मीन पोजीशन, ठीक है बेटा। ये था हमारा एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, ये हमारा है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है जब यहां से वो 6 सेंटीमीटर आगे था, जब यहां से 6 सेंटीमीटर आगे था, है ना बेटा, जब यहां से 6 सेंटीमीटर आगे था, है ना बेटा, तो इसकी स्पीड थी v, है ना, ठीक है। अब क्या किया गया बताओ, इसकी स्पीड को अचानक दुगनी कर दी गई। तो देख बेटा, इसकी स्पीड को अचानक दुगनी कर दी गई, तो स्पीड कितनी हो गई अब 2v। बोल बेटा, है ना, स्पीड जब डबल हो गई, है ना, तो अब सोच, जब स्पीड इसका v था बेटा, तो यहां तक आया था, अब जब स्पीड डबल हो गई तो और ज्यादा दूर जाएगा ना बेटा, बताओ, पहले के मुकाबले में एम्पलीट्यूड बदल जाएगा ना, बोलो, ठीक है। तब मान लिया मैंने लेट ए डैश एंड टी डैश आर पैरामीटर ऑफ न्यू एसएचएम, है ना बेटा। मान लो कि जो नया सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बेटा, उसका पैरामीटर हमारा क्या होगा, बोलो बोलो, उसका पैरामीटर क्या होगा बच्चा, ए डैश और टी डैश, है ना। अब बताओ मुझे, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड आपस में डिपेंड करता है या नहीं, बोलो बेटा, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड आपस में डिपेंड करता है या नहीं, नहीं ना बच्चा, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के और मास एम। के तो वही है बेटा, मास भी वही है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो, है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे बेटा, बोल, टी डैश जो होगा वो टी रहेगा और ये 2 सेकेंड रहेगा बेटा, बोलो, है ना। और अब बोलेंगे इन द न्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन द न्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर द स्पीड इज 2v, है ना बेटा। तो क्या कहोगे कि जो नया सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना बेटा, उस नया सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इसका जो एम्पलीट्यूड पहले था बेटा ई, ये हो गया अब ए डैश, बोलो, है कि नहीं। और कहोगे यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना बेटा, यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना बेटा, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, तो 2v, और v हमारा कितना था बेटा 8 पाई। इसका मतलब बच्चा ये हो गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोलो 16 पाई, 16 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोल बेटा, होगा ना, समझा। तो इसके लिए इक्वेशन इस्तेमाल कर दो, v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। v हमारा हो गया 16 पाई, ये है पाई स्क्वायर रूट ए डैश का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, पाई कैंसिल कर दे बेटा, तो ए डैश का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया बेटा 256, 256 प्लस 36 कितना हो गया बताओ, 26, 56 6 62, 62 और 30 92, 292। तो ए डैश हो गया बेटा स्क्वायर रूट 292 सेंटीमीटर, समझा, लिख ले बच्चा। हाँ बेटा भी कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं यूज। और ओमेगा इक्वल टू पाई यहीं से आया ना बेटा, देखो ठीक है। हाँ बेटा 2 पाई बाई ओमेगा होगा। ओमेगा पे बेटा टी और ओमेगा ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है बेटा, लेकिन एम्पलीट्यूड तो डिपेंड वेरी किया ना सिर्फ। ओमेगा और टी सेम रहेगा बेटा। चलो फटाफट लिख ले बच्चा। चलो आगे देखो, आगे देख बच्चा। इस सवाल कहता है, देखो क्या सवाल कहता है बेटा, मान ले बेटा ये हमारा स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग मान लो। स्प्रिंग से एक मास लटका है बेटा, स्प्रिंग से एक मास लटका है, ये मान ले 2 किलोग्राम, ठीक बेटा। और के हमारा है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक, समझा। अभी हमारा मास इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है ना बेटा। कहता है द मास 2 kg इज एट रेस्ट, ठीक है बेटा। कहता है नाउ नाउ ए मास 1 kg इज स्टक एट बॉटम, स्टक एट बॉटम जेंटली, ठीक है बेटा। हल्के से, आहिस्ता से, एकदम आहिस्ता से 1 kg का मास मैंने इसमें चिपका दिया, ठीक है, और छोड़ दिया, ठीक है, एंड रिलीज्ड, ठीक है बेटा। कहता है फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम, समझा बेटा। जैसे ही मास चिपका के छोड़ोगे ना, ये शुरू कर देगा बेटा ऑसिलेशन, ठीक है। अरे बोल भाई इतना बार क्या लिखा है, गौरव बोलो, हैंड रेज करो, गौरव हैंड रेज करो, गौरव बच्चा हैंड रेज कर। माइक नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं है, माइक लेके बैठा कर। रौनक टेस्ट तो देना ही है बेटा, टेस्ट तो देना ही देना है। अभी 2 दिन है, रिवाइज कर लो। आज क्वेश्चन होंगे या थ्योरी, वंशिका दोनों होगा बच्चा, थ्योरी भी होगा क्वेश्चन भी होगा। गुड हर्षद।
कौस्तुभ सही, आगे बढ़ो बच्चा। बनाओ बच्चों। चलो देखो मैं करता हूं बेटा, देख तो देख बेटा, सिस्टम में इनिशियली, सिस्टम में बच्चा इनिशियली क्या बोलोगे? इनिशियली इस सिस्टम में जब हमारा बेटा मास लगा हुआ है 2 किलोग्राम, तो बोल बेटा इसमें कुछ एक्सटेंशन है या नहीं? बोलो बेटा इसमें कुछ एक्सटेंशन है या नहीं? बोलो, है ना बच्चा? ठीक, इसका मतलब इसमें पहले से कुछ एक्सटेंशन होगा बेटा। मान लिया ये नेचुरल लेंथ, इसके मुकाबले में ये एक्सटेंशन बेटा x1, तो क्या लिखोगे? kx1 इक्वल टू 2g। इसका मतलब बेटा x1 इक्वल टू 2g बाई के हमारा है 100, तो ये हो गया बच्चा 20 सेंटीमीटर, है ना? ठीक है, अब सोचो ये वाला मास, सुनना ध्यान से बच्चा, ये मास अभी भले ही इक्विलिब्रियम में हो, ये मास अभी भले ही इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन बताओ मास चिपकाने के बाद ओसिलेट कौन कर रहा है? 3 किलोग्राम ना बेटा, 2 किलोग्राम तो नहीं, है ना? इसका मतलब जैसे ही तुम यहां मास रखोगे बेटा, जैसे ही मास रखोगे चिपकाओगे इसी जगह पे इसमें, है ना? जैसे ही तुम इससे एक मास चिपकाओगे बेटा, है ना? ठीक, अब क्या वो रह पाएगा इक्विलिब्रियम में? अब तो रहेगा नहीं ना। हल्के से चिपका के छोड़ा है तुमने ना बेटा, हल्के से चिपका के छोड़ा है, इसका मतलब अभी तो इसकी स्पीड 0 है। बोलो, अभी इसकी स्पीड 0 है ना बेटा? बोल, है कि नहीं? इक्विलिब्रियम थोड़ा और नीचे आएगा, है ना बेटा? इक्विलिब्रियम थोड़ा सा और नीचे आएगा, है ना बेटा? जब थोड़ा सा स्प्रिंग लंबा हो जाएगा, है ना बेटा? जब मास थोड़ा सा नीचे आएगा बेटा, तब ये होगा इक्विलिब्रियम में। बोलो, है ना? तब देख बेटा, अब मान लिया कि ये हमारा इक्विलिब्रियम है, एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस x2 मान लिया मैंने, है ना? तब क्या लिखोगे? kx2 इक्वल टू 3g, इसका मतलब बेटा x2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, राइट, है ना? बात समझा? अब मुझे बताओ, जिस पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है वो कौन सा होता है पोजीशन? बोलो 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 बच्चा, जहां वेलोसिटी 0 होती है बेटा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कौन सा होता है पोजीशन? एक्सट्रीम, है ना? जहां वेलोसिटी 0 बेटा वो एक्सट्रीम, इसका मतलब ये वाला पोजीशन क्या हो गया? बोलो, ये तो हो गया बेटा एक्सट्रीम, है ना? अब बोलो, जहां एक्सेलरेशन 0 होता है वो क्या होता है? बोलो बोलो, मीन। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, है ना? इसका मतलब ये हो गया बेटा मीन, करेक्ट, है ना? और बेटा एम्पलीट्यूड जो होता है वो तो मीन से एक्सट्रीम का होता है डिस्टेंस, बोलो, है ना? बोलो, है कि नहीं? इसका मतलब यही मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? एम्पलीट्यूड हो गया। बात समझे? यही हमारा हो गया बेटा एम्पलीट्यूड। तो क्या कहेंगे? बोलो, एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू x2 माइनस x1 बराबर 10 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, खत्म। बात समझ में आ गई? और चाहिए बेटा मुझे टाइम पीरियड, तो बहुत सिंपल काम है। टाइम पीरियड तो बहुत सिंपल है, 2 पाई रूट ओवर m बाई के, है ना बेटा? है ना? m हो गया 3 kg, 3√2 और ये पाई, तो कितना हो गया? तो कहोगे 10 हमारा बेटा, तो कहेंगे बेटा 5 कट गया तो हो जाएगा √3 पाई बाई 5 सेकेंड, खत्म। बात समझ गए? समझ नहीं आया हर्षद को? हर्षद हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। बोलो बच्चा हर्षद। हेलो, यस सर। हाँ बोल बच्चा, कहाँ दिक्कत आई?
सर जो आपने वो तीसरा डायग्राम जहाँ बनाया ना सर, वहां से। हाँ बेटा, उसमें दिक्कत है। यस अच्छा देखो, पहले मास लटका हुआ था ऐसे ही, सर। ये मास था ना बेटा इक्विलिब्रियम में। यस सर। तो ये मास कितना मास है अभी? 2 kg। तो बेटा इस 2 किलोग्राम को बैलेंस में रखने के लिए स्प्रिंग को इतना लंबा होना पड़ेगा। यस सर। इसका मतलब लंबाई कितनी एक्स्ट्रा है? 20 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यस है ना। सर। अब बताओ, ये जो स्प्रिंग का फोर्स है वो यस सर। 2 केजी के वजन को संभालने के लिए है ना। यस सर। अगर मैं यहाँ एक मास चिपका दूंगा तो क्या रहेगा इक्विलिब्रियम में? नो सर। नीचे भागेगा ना वो, यस सर। मतलब यहाँ एक्सीलरेशन आएगा ना। यस सर आएगा। हाँ, अब बताओ जो मास रुका हुआ था उसमें Yes, कोई sir. मास चिपका दोगे तो क्या अचानक वेलोसिटी आ जाएगी उसमें? नो सर, नो। मतलब यू तो भी जीरो है ना। यस सर। इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यस सर। क्लियर? हाँ यस सर। अब कहेंगे कितना मास हो गया? सर 3 kg। तो 3 किलोग्राम के इक्विलिब्रियम के हिसाब से स्प्रिंग की लंबाई इतनी बढ़नी चाहिए। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब पहले 20 था ही ना बेटा। यस सर, और 30 और 10 हो गया सर। 10 और होगा 10, अच्छा, मतलब यस सर, 10 है ना। तो जहां एक्सीलरेशन जीरो होगा वही तो होता है मीन पोजीशन, यस सर। और एक्सट्रीम से मीन की दूरी होती है एम्पलीट्यूड। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। समझ गए? स्प्रिंग की नेचुरल क्यों फाइंड करना चाहते हो बेटा ओम? कोई जरूरत ही नहीं बेटा, है ना। और स्प्रिंग की नेचुरल नहीं निकाल सकते बेटा जब तक क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो, समझा। देख बेटा इरेज कर रहा हूं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देख बच्चा, ये ऐसा एक सरफेस है ना बेटा। फिर से स्मूथ सरफेस, फिर से ये स्मूथ सरफेस, इसमें है बेटा स्प्रिंग और इसमें है एक मास। ठीक है बेटा, इसमें हमारा एक स्प्रिंग और इसमें एक मास, ठीक है ना। अब इसमें एक और मास लग दिखा हुआ है, ठीक है। नीचे वाला मास है बेटा 2 किलोग्राम और ऊपर वाला 1 किलोग्राम, ठीक है बेटा। और के की वैल्यू है 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटा। अब कहता है देखो, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मासेस, मासेस के बीच में, है ना बेटा, इज 0.4। दोनों मास के बीच का बच्चा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है ना। कहता है बेटा व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन, है ना बेटा। कहता है ओसिलेशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, है ना बेटा, टू मूव द मासेस टुगेदर, है ना बेटा। इन दोनों में आपस में फिसलाव नहीं होगा। ऐसा होने के लिए इसका अधिक से अधिक कितना होना चाहिए एम्पलीट्यूड? चलो कर बच्चा। एक बच्चा पूछ रहा है जी एडवांस के टेस्ट 6 घंटे का क्यों होता है? अरे बेटा 6 घंटे का क्यों होता है एग्जाम, इसका जवाब हम लोग खुद दे पाएंगे बेटा। गवर्नमेंट से पूछो, अपने एजुकेशन मिनिस्टर से, है ना। और जो अपना आईटी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं जो एडवांस कैसे प्लान किए उनसे बताएंगे ना। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग तो फॉलोअर हैं। जो आईटी का पैटर्न होता है उसे फॉलो करते हैं हम लोग। फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, टेंशन मत लो, शीट बनाओगे ना तो अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे, डोंट वरी। शीट सॉल्व करोगे तो याद हो जाएंगे फॉर्मूले। हाँ 2 बार में होता है बेटा, 2, पेपर 1 पेपर 2। फ्रिक्शन के बाद क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मासेस। हिमांशु का आंसर आया है। मेंस का पेपर 3 घंटे का होता है बेटा। हिमांशु का तो आंसर आया है 3 इज यूपीएससी हार्डर देन जेईई एडवांस।
अरे टेंशन मत ले, सवाल दिमाग लगा, कैसे क्वेश्चन होते हैं कैसे नहीं होते मत सोचो, नहीं ऑसिलेट कर रहा है पहले से ही। लैपलेस का आंसर आया, अदनान का आंसर आया, लेकिन सबका अलग अलग आया। हर्षित का भी आंसर आया, कौस्तुभ का भी आया। स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर बेटा। 3/5 हर्षित का आंसर आया है। गोपाल का हर्षित का सेम आंसर है। फ्रिक्शन के बाद लिखा है बिटवीन, फ्रिक्शन के बाद है बच्चा बिटवीन। आकाश चौहान, आस्था। चल देख बच्चा मैं करता हूं। देखो बेटा, फ्रिक्शन का काम क्या है बताओ, फ्रिक्शन का काम क्या है बेटा? तो कहोगे फोर्स लगाना। फ्रिक्शन तो एक फोर्स ना है बेटा, बोलो। इसका मतलब फ्रिक्शन अगर किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है तो वो है एक्सेलरेशन। बोलो बेटा, है कि नहीं? है ना? अब सुनना, जब ये मास ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा बेटा, तो बताओ इस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा या नहीं? बोलो, होगा ना बच्चा एक्सेलरेशन? होगा ना एक्सेलरेशन? अब सोचना, नीचे वाले मास पे तो समझो बेटा कि स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है कि नहीं? है ना? लेकिन ऊपर वाले मास पे देखो बेटा, ऊपर वाले को ऑसिलेट कौन करवा रहा है? तो कहोगे फ्रिक्शन है बेटा। बताओ, नीचे वाले को तो स्प्रिंग करवा रहा है ऑसिलेट, इसके मतलब ऊपर वाले को कौन करवा रहा है? फ्रिक्शन, है ना? ठीक है, अब सोचो, अब यूं सोचना बेटा कि देखो, जब इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, है ना बेटा, अगर वहां नहीं फिसले तो कहीं नहीं फिसलेगा। बोलो मंजूर? जब इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा हो, अगर वहां नहीं फिसलेगा बेटा तो कहीं नहीं फिसलेगा, राइट ना? ठीक है, तो अब बताओ सबसे ज्यादा कहां होता है एक्सेलरेशन? बोलो बोलो। मीन पे तो जीरो होता है बेटा, मीन पे तो जीरो होता है एक्सेलरेशन, एक्सट्रीम पे, है ना बेटा? एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। मीन पे एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, है ना बेटा? उल्टा कहानी, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, है ना बेटा? तो क्या कहोगे? एट एक्सट्रीम, है ना बेटा? तो देख बेटा, कहोगे ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, अगर ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? ओमेगा स्क्वायर ए। बोलो बेटा, एक्सेलरेशन होता है ना ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स हो गया ए तो मैक्सिमम हो गया, है ना बेटा? बात समझे ना? तो अब देखो बेटा, इस पे लग रहा है कैसे फोर्स? ऐसे लग रहा है, कितना लग रहा है? के ए। अगर एक्सट्रीम पे है तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है बेटा के ए, है ना? अब बताओ इस पूरे सिस्टम के लिए क्या बोलोगे? कहोगे पूरे सिस्टम के लिए तो समझ में आता है के ए बराबर 2 kg प्लस 1 kg इंटू एक्सीलरेशन ए। बोलो बेटा, है ना? ठीक है, और सोचो अगर ओमेगा स्क्वायर ए यहां लिख दोगे तो ए कट जाएगा, है ना? तो फायदा नहीं इससे, है ना? फायदा नहीं है ना पूरे के लिए? बोलो, अब सोचो इसके ऊपर वाले के लिए, अब सोचो ऊपर वाले के लिए, तो कहोगे इस ऊपर वाले पे इस एक्सीलरेशन के लिए फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, तो कहेंगे एफ एस इक्वल टू 1 kg इंटू ए, है ना बेटा? और एफ एस क्या होता है? तो लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, है ना बेटा? तो 1 इंटू ए कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर ए, लेस देन इक्वल टू म्यू हो गया 0.4। ठीक है, इससे फायदा नहीं हुआ ना बेटा? ये किसकी बात कर रहे हैं? लिख दे रहा हूं यहां तुम, फॉर 1 kg, फॉर 1 kg ये लिखा, 0.4 इंटू 1 इंटू जी, है ना बेटा? ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा के बाई 2 प्लस 1 इंटू ए लेस देन इक्वल टू 0.4 इंटू 10, ये हो गया बच्चा 4। तो ए कितना हो गया? लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 3 बाई 100, इसका मतलब बेटा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया?
दो चार बच्चों का सही आंसर आया था, दो चार बच्चों का सही डायरेक्शन कैसे लिया? अरे बेटा मैंने मान लिया मैंने कि ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन है ना, अगर इधर मानोगे एक्सट्रीम तो इधर मानोगे एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 200 था बेटा, हाँ 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 ये 200 था, सही बोला। तब तो 6 सेंटीमीटर आंसर सही था, बहुत बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर था। गुड बेटा, 6 सेंटीमीटर बहुत सारे बच्चों का आंसर था। फर्स्ट इक्वेशन का फायदा ही नहीं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन देखो ना, फोर्स बराबर टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ हर्षित तुम्हारा सही था बिल्कुल, 3/50 बहुत लोगों का था आंसर, सबका सही था वो आंसर। गुड। देख बच्चा, ये 1 kg मास, कहता है बेटा अब एक मास 3 kg, इसके ऊपर आहिस्ता से रख दो, ठीक है बेटा, जेंटली प्लेस्ड ऑन इट एंड द masses and the masses oscillate together। ठीक है बेटा, दोनों मास एक साथ करते हैं ओसिलेट। फाइंड फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड, न्यू एम्पलीट्यूड एंड न्यू टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, नया टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है बच्चा, अगर इफ मास 3 kg इज एडेड, इसको ऐड किया गया, कब, फर्स्ट पार्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना बेटा, दूसरा कहता है एट मीन पोजीशन। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ, बनाओ बच्चा। कौस्तुभ बोलो। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, हाँ उसमें सर मैंने ऐसे किया कि मतलब 200 न्यूटन इंटू एक्स इज इक्वल हम्म टू 4 न्यूटन, हम्म तो उससे आंसर नहीं आ रहा था सर। 200 x बराबर 4 न्यूटन कर दोगे बेटा तो मतलब तुमने क्या किया, फ्रिक्शन के बराबर कर दिया ना। यस सर। तो देखो स्प्रिंग का फोर्स और फ्रिक्शन बराबर करने से क्या हुआ, मास आ गया इक्विलिब्रियम में, फायदा क्या हुआ, मास तो ऑसिलेट कर रहा है ना बेटा। ओके सर। हम्म। ओके। हाँ पार्थ इस्तेमाल कर सकते हैं वर्किंग थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। हर्षित का आंसर आया, बाकी बच्चे बताओ।
करो बच्चा करो। आस्था का आंसर आया, लैपलास का आंसर आया। कार्तिक टेंशन मत, तू अपना मेहनत से काम कर, मत सोच। मत सोचो, सिर्फ काम करो। सोचो नहीं, सिर्फ काम करो। हाँ होगा, डिस्कशन होगा। चलो मैं करता हूं, देखो बच्चा, देख बच्चा, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2π√k/m। बोल बेटा m/k, m/k बोल बेटा, है ना। इसका मतलब t प्रोपोर्शनल टू √m। बोल बेटा k तो वही है ना, बोलो k तो वही है ना, तो क्या लिख दोगे, t इनिशियल बाई t फाइनल इज इक्वल टू, क्या बोलो, मास इनिशियल बाई मास फाइनल स्क्वायर रूट। तो देख बेटा पहले मास था 1 kg और बाद में क्या हो गया 3 + 1। इसका मतलब बेटा टी फाइनल इक्वल टू 2 × टी इनिशियल, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा 2π/5, है ना बेटा, फॉर बोथ पार्ट। बोल बेटा दोनों पार्ट के लिए, क्योंकि इसको किसी और चीज से मतलब है ही नहीं बेटा, दोनों पार्ट से सेम। बात समझा ना, ठीक है। अच्छा अब चलो सोचो, अब चलो हमें बात करना है बेटा कि पहले हमारा कितना था बेटा एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। ध्यान दे बेटा, पहले था हमारा 10 सेंटीमीटर, है ना। अब आओ फर्स्ट पार्ट में आओ, ध्यान देना सब लोग, फर्स्ट पार्ट में आओ बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, एक्सट्रीम एक्सट्रीम और ये मीन, है ना बेटा। जैसे ही मास कहां आया, एक्सट्रीम पे, जैसे ही मास हमारा आया बेटा एक्सट्रीम पे, तो अभी इसकी कितनी वेलोसिटी है, 0, है ना। और तुमने क्या किया, आहिस्ता से मास इसके ऊपर रख दिया, तो क्या हो गया बेटा, आप देखो, अब आहिस्ता से तुमने एक मास इसके ऊपर रख दिया बेटा 3 किलोग्राम का, है ना बेटा, 3 किलोग्राम का मास रख दिया। तो बताओ मुझे, जो मास रेस्ट में है तुम उस पे मास रखोगे तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा ना बेटा, सेम रहेगा ना स्पीड। बोलो 0 था, उसके ऊपर एक मास रख दो, 0 ही रहेगा बेटा। इसका मतलब अभी भी इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, बोलो है कि नहीं बेटा। इसका मतलब अभी भी क्या है, बोलो ये अभी भी एक्सट्रीम पोजीशन है, बोलो अभी भी एक्सट्रीम पोजीशन है। बात समझा ना, बात समझा ना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बोलो बेटा इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करने वाला फोर्स कौन है, स्प्रिंग, और कोई फोर्स तो है नहीं, है ना बेटा। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब फोर्स 0, है ना। फोर्स कहां 0 होगा, नेचुरल लेंथ पे, है ना बेटा। फोर्स कहां 0 होगा, नेचुरल लेंथ पे। इसका मतलब जहां पहले था बच्चा मीन पोजीशन, अभी भी मीन वहीं रहेगा, बोलो जहां पहले मीन था अभी भी मीन वहीं रहेगा ना, मीन पोजीशन बदलेगा नहीं, और एक्सट्रीम तो बदला ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, मीन नहीं बदला, एक्सट्रीम नहीं बदला, तो क्या हुआ, एम्पलीट्यूड सेम रह गया। बोलो बेटा ठीक है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड हमारा कितना रह गया बेटा, 10 सेंटीमीटर ही रह गया। बोलो क्लियर, समझ गया। अब सेकेंड पार्ट में आओ, सुनना ध्यान से। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, ये बेटा मीन, है ना। देख बेटा इस मीन पोजीशन को से अभी ये पास कर रहा था, बोलो ये पास कर रहा था मीन से, है ना।
अभी तो इसकी मीन पे था, तो इसकी स्पीड तो मैक्सिमम थी बेटा, और जब इसकी मैक्सिमम थी बेटा, इसका मतलब यहाँ कितनी थी वेलोसिटी, ओमेगा आई ए आई, ओमेगा इनिशियल ए इनिशियल, है ना। अब जैसे ही मास रख दिया, तो बोल बेटा तुम्हें क्या लगता है, अब अगर मास जो मूव कर रहा है ना, इसके ऊपर तुमने अगर मास रख दिया, है ना बेटा, तो बताओ, अब बताओ बेटा, मास रख दिया इसके ऊपर, है ना, ठीक है, तो क्या स्पीड वही रहेगी, बदलेगी ना, बोलो बेटा। लेकिन मीन तो अभी भी है ना बेटा, तो अब क्या होना चाहिए इसमें, अब होना चाहिए ओमेगा फाइनल ए फाइनल, बोलो बेटा, होना चाहिए, ठीक है। और हमने बेटा आहिस्ता से रखा था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, बोलो बेटा, है ना, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है बेटा। तो क्या बोलेगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, कितना P इनिशियल, तो 1 kg मास A इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 3 + 1 kg मास A फाइनल ओमेगा फाइनल, है ना बेटा। इसका मतलब A फाइनल इक्वल टू A इनिशियल बाई 4 इंटू ओमेगा इनिशियल बाई ओमेगा फाइनल, बोलो बेटा, होगा, इज इक्वल टू ए इनिशियल कितना, ये तो बेटा 10 सेंटीमीटर बाई 4 ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल का रेशियो टाइम पीरियड का उल्टा होगा, है ना। ये था वैल्यू कितना बेटा 1/2, तो ये हो जाएगा 2, इसका मतलब हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर, समझा, ठीक है। सार्थक पूछ रहा है स्पीड चेंज क्यों, अब समझ में आ चुका होगा, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, जल्दी नोट करो। कौस्तुभ बोलो बच्चा। सर वही डाउट था कि स्पीड चेंज क्यों होगी, वो फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में ना, मतलब अगर फोर्स हाँ, उन देखें दोनों तो। के फ्रिक्शन की वजह, सही बात। हाँ सर ये क्वेश्चन था। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं डिस्कस करने के लिए भाई, चलो कर दे रहा हूँ डिस्कस, चलो। हाँ जेंटली रखा, क्या वो हल्के से रखा था एकदम। सोचो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मास में रखा, जो मास में रखा, वो मास तो पहले था बेटा रेस्ट में, जो मास हमें रखा था बेटा, वो मास तो था रेस्ट में, है ना। सोचो वो मास अचानक स्पीड बदल लिया ना बेटा, जो मास में रखा था वो मास पहले था बच्चा रेस्ट में न रे, और जैसे ही तुमने रखा अचानक वो मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब उस पे फोर्स लगा, उस पे फोर्स लगा बेटा, इसका मतलब नीचे वाले मास पे भी फोर्स लगा, और अगर फोर्स लगा तो स्पीड बदलेगी। कैसे बोलो बेटा। सर वो सेकंड वाले फर्स्ट वाले पार्ट में सर हाँ मेन पोजीशन सेम कैसे हुआ सर, ये समझ में नहीं आया सर। बोलो बेटा, मीन पोजीशन का मतलब कितना एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन 0 सर। मीन पोजीशन का मतलब होता है बच्चा 0, ये बात है। 0 एक्सेलरेशन का मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0, यस सर। है ना बेटा। और हाँ फोर्स सर। लगाने वाला तो एक ही है ना यहाँ, स्प्रिंग। हाँ सर स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाया, इसका मतलब मीन पोजीशन है बेटा नेचुरल लेंथ ना। हाँ हाँ एक्स 0 हो जाएगा, हाँ नेचुरल, ठीक सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।
चलो निकालो आरबीडी की सीट। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। हेलो, हाँ कैसे हो बोलो। कैसे हो बोलो बेटा। क्या पूछना है बेटा, बोलो। सर हो गया सर, वही अच्छा हो पूछ गया, लिए ओके सर ओके डाउट। ओके 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 बेटा। चलो डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग। पीयूष को पूछना है कुछ, बोलो पीयूष। हेलो हाँ बोल बच्चा। सर मुझे बी पार्ट समझ में नहीं है सर, उसका मीन पोजीशन चेंज करेगा कि नहीं? बेटा मीन पोजीशन मतलब 40 ना बोलो। 40 मतलब स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है कि नहीं? यस सर, लगा रहा नहीं लगा रहा। नहीं लगा रहा है ना रे। तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब बेटा स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है ना, हाँ। चाहे मास कुछ भी हो। हम्म समझा आप? हाँ सर, समझ गया, थैंक यू। बेटा निकालो एक्सरसाइज 3। तो तक आप भी कुछ कर चुके हैं पार्ट 1 डिस्कशन में। अच्छे से हो चुका है डिस्कस, ये सब हो चुका है बेटा, है ना। कौन सा पूछना है? 4 पूछना है। 4 देखो बेटा, अच्छा सवाल है, सीखो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा अरे हिंदी किसे आ गया, हाँ यहाँ इंग्लिश। रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m ऑफ डायमेंशन a into b, ठीक है बेटा, hinged along one edge. The plate is maintained in horizontal position by colliding a ball of mass m per unit area elastically 100 times, ठीक है बेटा। 100 टाइम्स टकरा रहा है इलास्टा में, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, है ना बेटा। कितनी बार टकराया? ए बॉल ऑफ मास 100 टाइम्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 बार टकराया बेटा, है ना। On the right half shaded portion of the plate as shown in the figure, find the required speed of the ball. बॉल की रिक्वायर्ड स्पीड क्या होनी चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बच्चे ध्यान से, ध्यान देना बच्चा। अगर मैं यूं कहूं कि देख बच्चा, एक बॉल की बात हो रही है सिर्फ, है ना। फॉर वन बॉल कोलाइडिंग 1 टाइम, अगर एक ही बार टकराया, है ना बेटा, अगर एक ही बार टकराया तो उसका मोमेंटम चेंज कितना लिखोगे बोलो, लिखोगे ना 2mv, बोलो बेटा, है ना। अगर बॉल टकराया जाके v स्पीड से और v स्पीड से लौट गया, तो अगर ये था बेटा पॉजिटिव तो ये हमारा है नेगेटिव, तो मोमेंटम में चेंज कितना हो गया बेटा, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, डबल ना बेटा, बोल 2mv हुआ ना। तो देखो बेटा, अगर एक बॉल एक बार टकराया, अगर एक बॉल एक बार में टकराया बेटा तो मोमेंटम चेंज 2mv, है ना। तो अब सोचो, अगर वो 100 बार टकराएगा, है ना, ठीक है, तो इसका मतलब इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मोमेंटम चेंज कितना हो गया। तो क्या लिखा था, यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर में 100 बार टकराया बेटा, इसका मतलब 2mv गुना 100, बोल बेटा, होगा। बात समझा ना, ठीक है ना बेटा। कितने देर में, तो क्या लिखा है देखो, पर सेकेंड, है ना बेटा, 1 सेकेंड में, है ना बेटा। ठीक,
तो रूफ का 1 मीटर स्क्वायर में इतना हुआ बेटा, बोलो ठीक है। इसका मतलब मोमेंटम चेंज ऑन द प्लेट एरिया, प्लेट के एरिया में कितना चेंज हुआ, तो कहोगे 2 MB इंटू 100 इंटू प्लेट का एरिया, कितना प्लेट का एरिया, A इंटू बी, देखो बेटा A1 है और B2 है, इसका मतलब 1 इंटू 2, बोलो बेटा ठीक है। इसका मतलब हो गया ये 400 MB, बोलो बेटा ठीक है। और कितने देर में, यहां लिखा बेटा पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड, है ना बेटा ठीक। तो 1 सेकेंड में टोटल मोमेंटम चेंज इतना हुआ बेटा, है ना। तो 1 सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज होता है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बोल बेटा, है ना, उसी को ना बोलोगे रेट। तो ये हमारा गया बेटा फोर्स कहां पे लगेगा, तो इसके सेंटर पे लगा बेटा ऐसे फोर्स हमारा F, यही हमारा हो गया बच्चा F, और इसके सेंटर ऑफ मास से आएगा बेटा फोर्स mg। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो क्या कहोगे, रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू 0, तो कहेंगे बेटा F इंटू दूरी कितनी हो गई F की, देखो तो यहां से लेके यहां तक, ये हो गया बेटा b/2 प्लस b/4, ये हो गया 3b/4, mg का कितना टॉर्क, mg इंटू b/2, तो हो गया बच्चा 400 MB इंटू 3b/4 बराबर mg इंटू b/2। अब निकाल लो स्पीड, बाकी सब कुछ दिया हुआ है ठीक है। आगे चलो बच्चा, 21 नंबर पूछना है शिवांश को। देखो भाई 21, जस्ट स्क्रीनशॉट लेना, लो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बच्चा स्क्रीनशॉट। हाँ आयुष सही देखा तुम, हमारी पारखी नजर और निर्मा सुपर। अच्छा 12, 13, 19, 20, आनंद भी देख लिया, नजरें बहुत तेज तुम्हारी है। अब रिकॉर्डिंग में कट करना पड़ेगा मेरे को। हर्षद बोल रहा है मेरा पीसी कर देगा अपग्रेड, नहीं छोड़ दे, इतना ही पीसी ठीक है मेरे लिए। देख बच्चे सवाल देख आगे, सवाल अगला सवाल पूछो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवांश 21, पार्थ 32, शुभम राज 12, 12 नंबर। देखो भाई 12 नंबर सवाल, 16 आ गया है तो यार 16, 14, 12 ही आया, अरे 12 हो चुका है, मजाक नहीं, 12 हो चुका है बच्चा। 13 किसी ने बोला था, 13 देखो बेटा, कहता है ब्लॉक ऑफ बेस 10 into 10 सेंटीमीटर and height 15 centimeter is kept on an inclined plane. The coefficient of friction between them is √3. The inclination theta of this inclined plane from the horizontal plane is gradually increased from 0 degree. कहता है then कितने एंगल में बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगा और फिर टॉपल कर जाएगा, है ना। ये दोनों बातें हैं बेटा, देखो तो ध्यान देना बेटा। चलो पहले हम स्लाइड करने की बात करें, है ना बेटा। पहले देखते हैं बेटा 2 स्लाइड। तो देखते बेटा स्लाइड करने के लिए तो बहुत आसान सी बात है, क्या बोलेंगे, mg sin थीटा बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना बच्चा। इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, ये तुम पढ़े ही थे वैसे भी, tan थीटा इक्वल टू म्यू एंगल ऑफ रिपोज, तो म्यू हमको दिया बेटा √3, इसका मतलब 60 डिग्री एंगल, बोलो बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री एंगल से पहले बच्चा ये स्लाइड नहीं करेगा, बोलो 60 डिग्री एंगल से पहले ये स्लाइड नहीं करेगा। अब चलो बात करें
टू टॉपल। अब टॉपल करने की बात करें बेटा हम लोग, है ना, तो देखो बेटा अगर हम टॉपल करने की बात करें, टॉपल करने की बात करें तो ये हमारा हो गया बच्चा क्यूब, है ना, स्लाइड नहीं करेगा तो पक्का हो गया। इधर लगेगा बेटा फोर्स हमारा स्टैटिक, क्योंकि स्लाइड नहीं करेगा। नीचे हो जाएगा बेटा mg sin थीटा, है ना, याद है ना, नॉर्मल फोर्स टपलिंग करने से बचाता है ना बेटा, बोल, है कि नहीं? तो क्या बोलोगे अगर टॉपल नहीं हुआ बेटा, है ना, तो क्या कहेंगे, टॉर्क ऑफ नॉर्मल और टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन बराबर है। तो नॉर्मल का टॉर्क कितना बेटा, n इंटू ये डिस्टेंस, ये कितना है a/2, ठीक बेटा। फ्रिक्शन का टॉर्क फ्रिक्शन इंटू a/2, बोलो ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना हो गया, n इज इक्वल टू फ्रिक्शन, n हमारा कितना है बेटा, देखो n हो जाएगा mg cos थीटा, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा mg sin थीटा के बराबर। ये दोनों बराबर होगा ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा, mg mg कैंसिल, क्या हो गया, अरे गड़बड़ हो गया, रुको 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 रुको, ये तो a और b बराबर नहीं है ना, गड़बड़ है, गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया मैं, देखो ये 10 सेंटीमीटर और ये बेटा 15 है ना रे, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर और हाइट तो हमारी है बच्चा 15 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल हो जाएगा हमारा n इंटू बेटा n इंटू 5, है ना, और फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा टॉर्क फ्रिक्शन इंटू 15/2, ठीक है बेटा। n हमारा हो गया mg cos थीटा इंटू 5 बराबर फ्रिक्शन है बेटा mg sin थीटा इंटू 15/2, ये कट गया 3 टाइम्स, तो हो गया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, है ना। तो देख बेटा ये 1 से भी कम है, ये तो 1 से भी कम है, इसका मतलब 45 डिग्री से भी कम होगा, है ना। तो 45 डिग्री से कम एंगल पे टॉपल कर रहा है और स्लाइड कर रहा है 60 डिग्री पे, तो बताओ पहले टॉपल होगा कि पहले स्लाइड होगा, बोलो बोलो। स्लाइड करने के लिए एंगल चाहिए 60 डिग्री, टॉपल करने के लिए 45 से भी कम चाहिए, तो पहले क्या होगा, टॉपल। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 19-20 किसी ने पूछा था, 17 पूछा जतिन ने, जतिन का डाउट है 17। देखो बच्चा 17 में 17 हो चुका है बच्चा, भी किसी ने पूछा था 19 और 20, 19 और 20, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है, सीखो बच्चा इसको। कहता है द मोशन, जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 a motion of its center of mass about an axis and 2 the motion about instantaneous axis passing through center of mass। सुन बच्चा, इसमें वीडियो समझना पड़ेगा तुमको कि मेरे हाथ में अगर ये मोबाइल है बेटा, है ना, ये मोबाइल देखो हाथ में, ठीक है, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊं, है ना, तो महसूस करो ये मोबाइल मेरे साथ साथ घूम रहा है, बोलो महसूस कर रहे हो, जितना एंगल हाथ घूम रहा है बेटा उतना ही एंगल मोबाइल घूम रहा है, बोलो महसूस कर रहे हो ना, जितना एंगल मेरा हाथ घूमेगा उतना ही एंगल मोबाइल घूमेगा, चाहे मोबाइल को मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, बोलो बेटा, है ना, या फिर मोबाइल को तिरछा रखूं, चाहे जैसे भी रखूं, ये तो पक्का बात है बेटा कि हाथ में अगर मोबाइल फिक्स है, जितना एंगल हाथ घूमेगा उतना एंगल मोबाइल घूमेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो, है ना, जितना एंगल हमारा हाथ घूमेगा उतना ही एंगल मोबाइल घूमेगा, ठीक है बेटा। तो देखो इस कहानी में एक रॉड है बेटा, एक रिंग है ना, तो देखो बेटा जितना एंगल ये रॉड घूमेगा उतना ही एंगल रिंग घूमेगा, चाहे ये केस की बात करो या इस केस की बात करो, है ना, चाहे किसी केस की बात करो, ठीक है बच्चा, है ना। तो देख बेटा वही सवाल में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंगुलर स्पीड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस इज करेक्ट, कौन सा सही है, तो कहें किसी के अबाउट घुमाओ ओमेगा हमारा सेम ही रहेगा, बोलो ठीक है। अब देखो बेटा 20 नंबर में
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस इज करेक्ट, है ना बेटा। तुम सोचो बेटा, अगर पंखा घूमता है तो पंखे के सारे ब्लेड, पंखे का हेड, सबका बेटा घूमने का एक्सिस सेम ही होता है ना, बोलो है कि नहीं। तो क्या कहोगे, इंस्टेंटेनियस एक्स हर केस में क्या है बेटा, वर्टिकल रहेगा हमेशा, है ना। 21 किसी ने पूछा था, कहता है टू सॉलिड सिलेंडर्स पी एंड क्यू ऑफ सेम मास, कहता है दो सिलेंडर है बेटा, दोनों का मास हमारा सेम है, ठीक है, दो सिलेंडर्स हैं, दोनों का मास सेम है, एंड सेम रेडियस, स्टार्ट रोलिंग डाउन ए फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन from the same height at the same time. Cylinder P has the most of its mass concentrated near its surface, or Q has most of the mass concentrated near the axis. देख बच्चा, कहता है दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ऐसा है कि इसका ज्यादातर मास जो है बेटा वो बाहर में है, अंदर में मास कम है, ठीक है। दूसरा सिलेंडर ऐसा है बेटा कि अंदर में डेंसिटी बहुत ज्यादा है और बाहर में डेंसिटी कम है ना। तो बोलो I1, IP और IQ में ज्यादा किसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P का या Q का, बोलो बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका होगा बेटा। तो देख बच्चा, I बराबर फॉर्मूला होता है बेसिक में mr स्क्वायर, इसके मतलब जिसमें मास ज्यादा दूर होगा, जिसमें मास ज्यादा दूर होगा बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा, है ना। तो ज्यादा दूर किस में है बेटा, P में ना, इसका मतलब IP का वैल्यू IQ से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन भी P का बड़ा होगा Q से, बोलो बेटा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन ही बड़ा होगा, है ना, ठीक है। तो कहता है पहला सवाल, बोथ सिलेंडर्स P एंड Q रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तुम्हें याद है ना, इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, G sin θ 1 + k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, है ना बेटा। जिसका k ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, इसका मतलब P का कम एक्सीलरेशन होगा बेटा और Q का ज्यादा होगा, बोलो समझे ना, ठीक है। और जिसका कम होगा, इसका K कम होगा, इसका K ज्यादा होगा, उसका A कम होगा, समझ गया। तो आंसर क्या होगा, सिलेंडर Q बोथ P रीच द ग्राउंड सेम टाइम, गलत। सिलेंडर P हैज लार्जर एक्सीलरेशन, गलत, है ना बेटा। बोथ सिलेंडर नीचे पहुंचेगा सेम काइनेटिक एनर्जी, गलत, ये भी गलत है बेटा, है ना। अब कहता है सिलेंडर Q, एक मिनट यार रुको तो, सी गलत क्यों है, बोथ सिलेंडर रीचेस द ग्राउंड विथ सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक, गलत है, ठीक है गलत, ठीक है। सिलेंडर Q रीचेस द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड, है ना बेटा। जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा बेटा, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा नीचे आने पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी बेटा उसकी एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होगी, बोलो, है ना। हर्ष को बात करनी है, हर्ष बोलो बेटा। सर ये दोनों जो सिलेंडर है सर इनका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है सर। हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक, सर दोनों के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी भी सेम ही होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लिखता ना बेटा तो सेम होता, समझा। ओके सर, ओके सर, आगे चलो, थैंक यू। वेलकम बेटा। 33-34 पूछना है विद्यानिवास को, विद्यानिवास को पूछना है 33 और 34। देखो भाई 33-34 16 पूछना है मोनू चौहान को। मोनू चौहान यहाँ कैसे आ गया, तो पी फेज का बच्चा है। देखो भाई 16 में देख बच्चा, 16 कहता है, ये बता चुके हैं, अभी हो चुका है 16 हो चुका है। आगे चलो 32-33, देखो बेटा 32 में यासी को पूछना है 25 नंबर सवाल, यासी को पूछना है 25, यासी को पूछना है 25 देखो बेटा, कहता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एंड 0.45 kg is free to rotate about its axis. कहता है two massless spring wagons
each carrying a steel ball of mass 0.05 kg are attached to the platform at a distance 0.25 meter from the center on the either side of the diameter. Simultaneously fires the ball horizontally and perpendicular to the diameter in the opposite direction. After leaving the platform, the balls have horizontal speed of 9 meters per second with respect to ground. Rotational speed of the platform in radian per second after the balls leave the platform is. देख बच्चा कहता है यूं समझो कि ये हमारा है बेटा प्लेटफॉर्म है ना. ये डायग्राम तुमको समझ में नहीं आएगा. जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ देखो बच्चा. सवाल कहता है एक हमारा ऐसा डिस्क, ठीक है बेटा. इस डिस्क का मास है 0.45 kg, ठीक है बेटा. इसका रेडियस तुम्हें दिया हुआ है, रेडियस दिया है 0.5 मीटर. अब कहता है दोनों में एक टॉय गन लगा हुआ है, एक इस तरफ. अरे यार क्या हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बेटा, क्या हो गया. हाँ हो गया. देखो इधर एक और एक इधर एक है ना बेटा. यहां वाला से एक गन लगा है, यहाँ एक गन लगा है, और इसका मास दिया है कितना बेटा 0.05 kg. इसका मास है 0.05 kg, ठीक है. तो देख बेटा पहले सिस्टम रेस्ट में था ओमेगा 0. अब क्या हुआ देखो, अब हुआ ये कि यहां से ये गन का बुलेट और ये गन का बुलेट इधर भागा विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड और इधर भागा विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा. तो कहता है कि इसमें एंगुलर स्पीड क्या आएगा, है ना. तो मान लो बेटा कि इसमें एंगुलर स्पीड ओमेगा आएगा. बोलो सेम डायरेक्शन में आ गया, मान लो ओमेगा, ठीक है. तो देख बच्चा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर ले इसमें. तो पहले का एंगुलर मोमेंटम 0 है ना बेटा, और बाद में कितना, तो डिस्क के लिए mr²/2 इंटू ओमेगा, ठीक है बेटा. और दोनों पॉइंट मास के लिए बोलेगा m इंटू v इंटू डिस्टेंस r. ये डिस्टेंस r. अब पुट करो और ओमेगा निकालो. समझ गए. अनुष्का को पूछना है क्वेश्चन नंबर 27 और मोनू चौहान पूछना है 26. 26 हो चुका है बच्चा, 27 पूछना है अनुष्का को. देखो बेटा टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन टू डिफरेंट सरफेस AB एंड CD स्टार्टिंग एट A एंड C. एक बेटा एक A से स्टार्ट हुआ और एक C से स्टार्ट हुआ. लीनियर स्पीड V1 और V2 है ना बेटा, एंड ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस इफ दे रीच B एंड C विद द सेम लीनियर स्पीड, है ना बेटा. दोनों का स्पीड सेम है, ठीक. V1 3 मीटर पर सेकेंड, तो V2 मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, ये क्या लिख रहा है भाई. इफ दे रीच B एंड D, ये B पे पहुंचा और ये D पे पहुंचा, दोनों की स्पीड बराबर है. अच्छा तो ये V1 इतना है तो V2 कितना होना चाहिए, है ना बेटा. तो सिंपल लगा देना, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन कितना बेटा mg इंटू h, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. रोलिंग है ना बेटा, रोलिंग है तो हाफ m v² 1 + k² r², है ना बेटा. समझा. तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा. पहले वाले के लिए अगर हम डिस्क फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट डिस्क की बात करो तो क्या लिखोगे बेटा, कितना नीचे आया था वो आया है 30 मीटर बराबर हाफ m इसका v² 1 + k² दोनों डिस्क की है बेटा. इक्वेशन नंबर 1. दूसरे वाले के लिए है वो सेकेंड डिस्क के लिए क्या होगा बेटा. ओह सॉरी 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 बच्चा, सॉरी सॉरी गलती कर दी मैंने. डेल्टा के ना बेटा, एक मिनट गलती हो गई मुझसे, है ना बेटा. देख क्या बोलेंगे फिर से, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक बच्चा. तो देख वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया हमारा mg इंटू h बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये हो जाएगा हाफ m इंटू 1 + k² r², है ना बच्चा. इंटू पहले बाद में v और पहले हमारा u, ये बोलेंगे बेटा इक्वेशन, है ना. तो देख बेटा अगर हम पहले डिस्क की बात करें तो पहले डिस्क के लिए हो गया बेटा mg इंटू 30
बराबर हाफ m इंटू ये हो गया बेटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना बेटा। दोनों की फाइनल स्पीड सेम थी, है ना बेटा, दोनों की फाइनल स्पीड सेम थी। इसका मतलब बी स्क्वायर और पहले का इनिशियल था बेटा 3 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ सेकंड में, सेकंड में लिखोगे बेटा फिर से एम जी इंटू 27 एम जी इन 27 बराबर हाफ m 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस b2 चाहिए मुझे बेटा, तो बराबर b2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है बच्चा, डिवाइड करने से तुम्हारा क्या होगा, एक मिनट रुको, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड मत करो, डिफरेंस करना। ठीक है बेटा, 2 माइनस 1 डिफरेंस करना फायदा होगा। आगे चलो, 27 के बाद किसने पूछा था 32, पार्थ पूछ रहा है 32 और मोनू चौहान पूछ रहा है 31। 31 देखो बेटा, कहता है पोजीशन वेक्टर आर और पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आर का हमें दे दिया बेटा इक्वेशन, तो सिंपल तो है बेटा, अगर आर हमारे पास है तो आर की मदद से तुम बी निकाल लो, है ना बेटा, आर की मदद से बी निकाल लो। क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी, है ना बेटा। एक्सीलरेशन वेक्टर भी निकाल लो, डीवी वेक्टर बाई डी टी, है ना। ठीक है, अब तुम अगर बी निकाल चुके हो तो ए चेक कर लोगे। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या कहोगे, ऑरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, एल वेक्टर इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना बेटा। ठीक है, वो निकाले ना। फोर्स एफ, एक्सीलरेशन निकाल चुके हो तो फोर्स निकल जाएगा। टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। ठीक है बच्चा, कर लोगे। 32 देखो, 32 कहता है टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड 4m हैविंग, अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा क्या है, खतरनाक सवाल है, सुनो अच्छे से बातों को सुनना। देख बच्चा, कहता दो थिन सर्कुलर डिस्क है, एक का मास m एक का मास 4m आर रिजिडली फिक्स्ड ऑन ए मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ इतना थ्रू देयर सेंटर। Assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without sliding, slipping on the surface so that angular speed and the axis of the rod is omega. Angular momentum of the entire assembly about the point O is L vector. ठीक है बेटा, तो क्या पूछा गया है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ z ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा। तो देखो बेटा, इन दोनों का ये तो ओमेगा है, सॉरी इसके बेटा ऐसे घूमने का तो ये एंगुलर स्पीड है ना। लेकिन देख बेटा, ये हमारा ऐसे भी तो घूम रहा है ना, है कि नहीं। अब सुनना ध्यान से, देख बेटा, इस जमीन को मैं एक्सटेंड कर दिया, इस जमीन को मैं एक्सटेंड कर दिया, है ना बेटा। तो देखो, ये जो हमारा पॉइंट है बेटा, नीचे वाला पॉइंट है ना, ये ऐसे सर्किल में घूम रहा होगा, बोलो घूमेगा बेटा। ठीक है, और देख, जो ये वाला पॉइंट है बेटा, वो ऐसे सर्किल में घूमेगा, बोलो घूमेगा ना, बात समझा। ठीक है, अब देख बेटा, इसके सेंटर की ये हमारा एल है और ये हमारा कितना है बेटा, एल कितना था, एल था √24a, है ना बेटा। तो देख, ये हमारा बेटा √24a और ये हमारा a और ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 5a, समझा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये बेटा 2l और ये हमारा है 2a, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहां से यहां पूरा हो जाएगा 5 10a, तो ये भी हो गया 5a, ये भी हो गया 5a। ठीक है बेटा, अब देखना, पहला सवाल कहता है हमसे है, पहले इसकी ओमेगा की बात कर ले हम लोग, ध्यान देना बच्चा। तो देख बेटा, इसका अगर हमारा ओमेगा है ना, सुनना ध्यान से, ये रेडियस है बेटा हमारा 5a, है ना, और ये रेडियस हमारा है a, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी जाएगा, 2πa,
बोलो बेटा, है कि नहीं? अगर ये इसकी बात करो, ग्रीन सर्किल की बात करो, एक चक्कर लगाएगा बेटा तो 2 पाई ए जाएगा, बोलो, है कि नहीं? और इसमें हमारा एक चक्कर लगाएगा ग्रीन वाले में, इसमें लगाएगा एक चक्कर तो कितना होगा? 2 पाई इंटू 5a। बोलो बेटा, अब बताओ ये चक्कर का डिस्टेंस का रेशियो कितना है? डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 5 टाइम्स। बात समझा? इसका मतलब जब ये इसकी बार 5 बार घूमेगा तब इसके अबाउट एक बार घूमेगा, बोलो। बात समझा ना? जब इसके अबाउट बेटा 5 टाइम्स घूमेगा तो इसके अबाउट एक बार घूमेगा। इसका मतलब बेटा ये वाला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई 5 होना चाहिए, बोलो। बात समझा रहे? इसके पेरीफेरी जो हमारे हैं ये है ए रेडियस का, और इसका पेरीफेरी है बेटा 5a रेडियस का, है ना? तो बाउंड्री की लंबाई 5 गुना होगा ना। तो अगर ये घूमेगा 5 चक्कर तो ये घूमेगा बेटा 1 चक्कर। पीयूष को नहीं समझ में आ रहा? रुको फिर से बताता हूं तुम्हें। फिर से देख, एक मिनट यार, हटो, इसको उठाता हूं। ये कहाँ गया? देखो फिर से एक बार देख बच्चा, अगर तुम इस साइड के लिए फोकस करो, इसका रेडियस है बेटा ए, है ना? तो बाउंड्री की लंबाई कितनी हो गई? ये हो गई 2 पाई ए। ठीक है बच्चा? बोर्ड पे नहीं बच्चा, बोर्ड पे डायग्राम आने में और ज्यादा समय लगेगा, है ना? यहाँ पिक्चर बना हुआ है ना, ज्यादा आसान समझाना मेरे लिए है। और देख बेटा ये वाला पॉइंट जो घूमेगा जमीन पे ऐसे घूमेगा, ठीक है बेटा? अब इस डिस्क को ये अब इसको देखो, ये मैंने जो बनाया ट्रायंगल, अभी देखो ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को देखो, ये एल तुमको दिया हुआ है सवाल में √24a, और ये तुम्हारा है ए, और ये एंगल 90 डिग्री है बेटा। तो ये दूरी निकाल सकते हो, नीचे वाली हो जाएगी बेटा 5a। बोलो, बात समझ रहे हो? अब सोचो बेटा, ये अगर हमारा रेडियस है और ऐसे ये घूम रहा है बेटा ओमेगा से, तो ये जब डिस्क घूमेगा बेटा इसके ऊपर, तो डिस्क का एक चक्कर 2 पाई है, और ग्रीन का चक्कर कितना लंबा है? ये है ना बेटा 2 पाई 5 है। बोलो बेटा, है ना? इसका मतलब अगर ये वाला रेड है ना बेटा, जब ये 5 चक्कर लगाएगा तब इसके बराबर होगा। बोलो, बात समझा ना रे? अब जब ये इसका 5 चक्कर लगाएगा, इसका मतलब जब ये 5 बार घूम जाएगा तो नीचे वाले में एक बार घूमेगा, है ना? इसका मतलब इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है बेटा, तो इसका हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई 5 होना चाहिए, समझा? इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा एक सही है। बात समझा? ठीक है। अब बाकी निकालने के लिए देखो, बाकी निकालने के लिए मैं इस डायग्राम पे आ रहा हूं, ठीक? अब देख बेटा, कहोगे ये जो हमारा बेटा क्या है, ये डिस्क जब ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, तो इसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसे होगा, बोलो, ठीक है? L1 कितना होगा? L1 तो L1 हो जाएगा तुम्हारा ma² इंटू ओमेगा, सॉरी एक मिनट, ma² इंटू ओमेगा, इसके लिए, ठीक बेटा? और इसके वजह से बड़े वाले के लिए 4m इंटू 2a²/2, समझ गए? ठीक है। अब सोचो, इसका जो सर्किल सेंटर है, बेटा, ये ऐसे घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास, बोलो, ठीक है? और एक इसका सेंटर जो है बेटा, ये ऐसे घूम रहा है, बोलो, घूम रहा है, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है, बोलो, L2, ऐसे घूमने के लिए सर्किल,
है ना। तो L2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे इसका M भी R, इसका हमारा M इंटू V कितना हो जाएगा, A ओमेगा इंटू R। कितना था बेटा, ये था ना 5A प्लस इधर वाले के लिए, बड़े वाले के लिए इसका मास है 4M, इसकी स्पीड है बेटा 2A इंटू ओमेगा, B बराबर R ओमेगा इंटू डिस्टेंस हो गया बेटा 10A। ठीक है ना। अब आओ पहला ऑप्शन में, कहता है बेटा एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट इतना होगा। अब यहां से निकाल के चेक कर लो z कंपोनेंट क्या होगा, देखो z कंपोनेंट क्या होगा, LZ बराबर एक तो हमारा L2 है बेटा, है ना, और देखो L1 का नीचे कंपोनेंट आएगा। अगर कहते हो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट नीचे क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ L1 साइन थीटा। बोलो ठीक है, L2 माइनस L1 साइन थीटा, L1 के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, तो रिजल्टेंट L2 माइनस L1 साइन थीटा। पुट करो और निकालो तो तुम पाओगे कि पहला हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा। अब कहता है पूरे ग्रुप का एंगुलर मोमेंटम इतना, ये भी तुम निकाल चुके हो L1, ये है बेटा L1, समझा ना, L1 और L2 का वेक्टर एडिशन, L1 L2 का वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और 81 आने की कोई संभावना नहीं बचा इसमें, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। एक मिनट देख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास इतना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो गया, L2 है ना बेटा, सॉरी L1, और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास असेंबली अबाउट द पॉइंट O वाले पॉइंट के अबाउट, तो ये तुम्हारा हो गया बच्चा L2, एक हो गया L1, एक हो गया L2, समझे, है ना बेटा। और हमारा अबाउट द पॉइंट O लिख रहा है B आ रहा है, B कैसे आ रहा है, देखो तो नहीं आता है बेटा, हमसे पूछा गया रिजल्टेंट ना बेटा, इसलिए L1 हमारा कितना हो जाएगा, देखो तो यहां से 4 चौके 16, ये जगह 2 से कट गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया बेटा 4 दूना 8, 8 प्लस हाफ 8.5। ठीक है, 8.5 हो गया तो 8.5 हो गया तो 8.5 हो गया ना रे, यहां से 8.5 आ गया ना, तो 8.5 कितना हो जाएगा 17/2। हाँ तो रहा है, सही बोल रहा है बेटा, ये तो आ रहा है, सही है बच्चा, हाँ बी आ रहा है आंसर, बी आंसर आ रहा है हमारा, है ना। ये भी चेक कर लेना फिर बेटा, फिर तुम ये भी चेक कर लेना बेटा, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, जो होमवर्क था वही कंटिन्यूड है ना। यही एक्सरसाइज 3 खत्म करना है बच्चा हम लोग को। चलो बाय बच्चा।